मुख्तलिफ रिश्तों में जुड़े हैं, दोस्ती के रिश्ते से लेके बिजनेस के रिश्ते तक। तो हम सबका जो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल है, वो हमारे पास जो एसेट्स मौजूद हैं वो हमारा एक कॉमन गोल है सबके पास, यानी पूरी कम्युनिटी बेसिकली दो एसेट्स हैं जो इस कम्युनिटी के पास हैं, जिस Recording in progress. और उसमें जो है पहला एसेट जो है वो BFIC है और जो दूसरा एसेट है वो BLV है। आज की इस जो सेगमेंट हुआ है अभी, जो आज हम एशिया कप की स्पॉन्सरशिप ली है हमने, और उसकी एक बहुत बहुत बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे की है, और वो मेरा ख्याल है कि किसी भी बंदे के लिए आसान नहीं है उसको हजम करना, उसको समझना कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि मुझे जो 2-4 मिनट मिले, उन 2-4 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज समझा सकूं कि हम इस कंपनी से या इस प्रोडक्ट से या इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं दो एसेट्स को लेकर के। एक एसेट है BFIC और एक एसेट है BLV। इसके लिए जो हमें समझना जरूरी है, हमारा नेटवर्क अपनी जगह पे मौजूद है। BFIC का नेटवर्क था जो क्लोज कर दिया गया, BLV का नेटवर्क है जो उतना स्मूथ नहीं चल रहा, एक आने वाला नेटवर्क है बुलीटो का जो बिल्कुल करीब करीब है। इन नेटवर्क्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हमारे पास एसेट्स हैं, जिसे हम एसेट मानते हैं, मैंने 500 BFIC रखा है, आपने 5000 BFIC रखे हैं, किसी ने 5 BFIC रखे हैं, आपके पास 10 लाख BLV हैं, किसी के पास 50 लाख BLV हैं, मेरे पास 2 करोड़ BLV हैं। तो ये एसेट्स जो हैं आपके पास, इन एसेट्स को अगर आपको अपनी लाइफ के लिए एक जो है वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना हो, तो फिर आपको कुछ एक चीज समझना पड़ेगी। वो समझना पड़ेगी कि इस कंपनी का विजन और गोल क्या था। यानी ये कंपनी जब सेटअप हुई होगी तो इसका विजन और गोल क्या था, और आज तक अपने विजन और गोल के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पता चलता है कि यार यहां पर चले जाए तो बहुत फायदा है, लेकिन ये कंपनी उधर नहीं जाती। मेरी सोच आती है, आपको सोच आती है, बड़े बड़े लोगों को सोच आती है कि यार अगर कंपनी ये वाला टर्न ले ले तो कमाल हो जाए, लेकिन कंपनी अपने विजन और अपने गोल के साथ चलती है, और अल्टीमेटली लोगों को तब समझ में आता है जब आप कामयाबी पा चुके होते हैं। रास्ते में तो आपको लोग बातें ही करते हैं कि यार देखो आज ये इधर चला गया, इधर चला गया, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो फिर लोग उसको बेसिकली अप्रिशिएट करते हैं या मानते हैं। तो इस कंपनी का जो बेसिक विजन और बेसिक गोल है, वो गोल ये है कि यूजेबिलिटी की बुनियाद पे, यूज केस की बुनियाद पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को बनाना और स्टेबल रखना। ये आज तक क्रिप्टो करेंसी में नहीं हुआ है। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि इवन ये BTC में भी नहीं हुआ है, बिटकॉइन में भी ऐसा नहीं हुआ है। देयर इज नो रियल यूजेबिलिटी, देयर इज नो रियल केस, कोई यूज केस नहीं है। बिटकॉइन के अंदर भी यूज केस नहीं है। अगर यूज केस हो तो कभी 69,000 और कभी 14,000 ना हो, कभी 14,600 पे था, मुझे याद है 6-8 महीने पहले। दोबारा भी हम देख सकते हैं 14,600, कोई बात नहीं। तो जो यानी ये इतना डिफरेंस जो है, हजारों डॉलर का प्राइस में डिफरेंस आना, वो इसलिए है क्योंकि जो है वो सिर्फ समझ लें कि लोग एसेट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, उसके पीछे कोई रियल केस, रियल यूजेबिलिटी नहीं होती। गोल्ड की प्राइसेस कभी ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करती कि आज जो है वो 1,000 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की 10 ग्राम हो, और कल जो है वो 5,000 रुपए की 10 ग्राम हो जाए। इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती क्योंकि समथिंग इज रियल। तो इस कंपनी का जो एम और एजेंडा था, वो विजन जहां पर ये था कि आम आदमी यहां से जिंदगी बदले, उसमें कंपनी सक्सेसफुल भी रही। हजारों लोगों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, और लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी बेहतर गुजरी है, बेहतर हुई है, इंप्रूव हुई है। तो जो मिशन और गोल है वो ये है कि आप एक ऐसी यूटिलिटी या कई ऐसे यूज केस दें कि जब आपके क्रिप्टो के कॉइन्स उसमें कंज्यूम हो, आपके क्रिप्टो के कॉइन्स उसमें इस्तेमाल हो, तो आप कहीं रियल वैल्यू बना सके। इसको बहुत सारे लोग एक स्टूपिड आइडिया भी मान सकते हैं कि आप पैसे बनाएं और फारिग करें, आप क्यों दुनिया में नई इजादें करने जा रहे हैं। लेकिन नई इजाद से ही दरवाजे खुलते हैं नए। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा, मुझे यकीन है
अभी चंद दिन पहले एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट की इंडियन साइंटिस्ट ने अपने जो अपना मिशन था, स्पेसक्राफ्ट था बेसिकली, बगैर किसी ह्यूमन बीइंग के उसको लैंड कराया मून के ऊपर। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि वो लैंड किया है, गिरा नहीं है। गिरने का मतलब वही होता है कि आपने उसके चांद के मैदान में पहुंचा दिया तो अल्टीमेटली गिर ही जाएगा कहीं ना कहीं। सॉफ्ट लैंडिंग थी, वो आराम से सुकून से एज पर प्रोग्राम लैंड किया। बजाहिर बहुत सारे लोगों के लिए ये बेकार चीज हो सकती है कि इससे क्या हुआ है, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा। ऐसी चीजों से तो पूरी पूरी तारीख के नक्शे बदल जाते हैं। तो जो करने वाले हैं उनको कभी लोग पागल समझते हैं, लेकिन जब वो हो जाता है तो फिर उनको याद आता है, फिर लोग उनको हिस्ट्री में लिखते हैं 100-50 साल के बाद। तो इस कंपनी का जो मोटो है थोड़ा सा वो अजीब, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि गोल तो है। क्योंकि जिंदगी में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मकसद, किसी गोल के बगैर निजाम चला रहे हैं, किसी मकसद और गोल के बगैर क्रिप्टोज लॉन्च करते हैं। मकसद होता भी है तो सिर्फ इतना सा है कि 2-4-10 लाख डॉलर की स्कीम करें और खत्म। तो वो कंपनी जो 5-5, 7-7 मिलियन डॉलर्स स्पेंड कर देती है इसलिए ताकि वो अपनी यूजेबिलिटीज को, अपने यूज केस को, अपने इमेज को, अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर सके, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सके और उससे वो गोल ले सके। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कही नहीं जाती। मैं चूंकि अक्सर उमर भाई से मुलाकात रहती है और फ्रीक्वेंटली मेरा ऑफिस भी आना जाना रहता है, आप लोगों के इल्म में है, तो मुझे उनसे वो बातें सुनने का मौका मिलता है, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो वो रैंडमली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो मेरे इल्म में आ रही होती है, मैं सुन रहा होता हूं, मैं उस विजन को अप्रिशिएट कर रहा होता हूं, साथ दिल में दुआ कर रहा होता हूं कि या अल्लाह ये जो है ये हो, ये जो विजन है, ये जो टारगेट है, ये जो सोच है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो अज़म है ये हो। और उस अज़म में उसको पूरा करने के लिए साथ में अपनी नीयत बना रहा होता हूं कि बीइंग अ सोल्जर, एक सिपाही के